जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक चैनल पर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। तो किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है मैं आपको समझा देता हूं। तो 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है, बेन बेर्नाक, डगलस डायमंड और फिलिप डिविक। 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को मिला है। अब इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने बनाई है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसे रख सकते हैं। हालांकि अक्षय सर भी आज ट्रिक लेकर के आएंगे नोबेल पुरस्कार से संबंधित, एक आपको कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है। तो दोस्तों यहां पर आपको याद करना है कि डॉग यानी डॉग आप सभी को पता है। तो डॉग ने क्या किया, पेन को लिप में काट लिया। पेन को कहां पे काटा, लिप में काटा। अब लिप में अगर काट लिया है तो अब उससे क्या करना पड़ेगा, अर्थ खर्च करना पड़ेगा। अर्थ मतलब मनी खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों जब भी डॉग काटता है तो हमें रेबीज का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो डॉग से डगलस डायमंड याद रखना, पेन से बेर्नार्क याद रखना और फिलिप डिविक से, यहां देखिए लिप लगा हुआ है तो फिलिप, तो ऐसे आपको हो सकता है याद हो जाए। तो मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की है, आप भी अपनी तरफ से ट्रिक बना सकते हो। दोस्तों बेन बेर्नाक जो है यहां पर बात करें तो तीनों व्यक्ति यूएस के हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीनों व्यक्तियों को पुरस्कार मिला, तीनों व्यक्ति यूएसए के हैं। अब देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन, शिकागो यूनिवर्सिटी, और फिलिप डिविक जो है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस यूएस में काम करते हैं। अब ये समझते हैं कि आखिर किया क्या है इन्होंने। आप सभी को पता है कि आर्थिक मंदी जब आती है तो बैंकिंग सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आर्थिक मंदी जब आती है तो बैंकिंग सेक्टर को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे बेटर बना सकते हैं, उस पर रिसर्च किया इन्होंने और मानवता को बचाने के लिए बेहतर तरीके बताए हैं। इन तीनों एक्सपर्ट्स ने बताया है कि इकोनॉमी जब बहुत कठिन समय से गुजरता है तो कैसे बैंक उनकी मदद कर सकता है, लोगों की मदद कर सकता है, और बैंकिंग सेक्टर को हम किस प्रकार से डिस्ट्रक्शन होने से, तबाह होने से बचा सकते हैं। दोस्तों नोबेल प्राइज का रिवीजन कराऊंगा मैं। मेडिसिन के क्षेत्र में स्वांते पावो को मिला है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है उसे मेडिसिन खाना होगा, मेडिसिन खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। फिजिक्स के क्षेत्र में मैंने ट्रिक बताया था आपको, जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं आपको। जॉन एंटले, क्या बोला था, जॉन एंटले। तो जॉन से आप याद रखना जॉन एफ क्लॉसर, एंट से याद रखना एंटन जेलिंगर, और ले से याद रखना एलन आस्पेक्ट। केमिस्ट्री के क्षेत्र में मैंने बताया था बैरी कार में मॉस्किटो मत जलाओ, कार में मॉस्किटो मत जलाओ नहीं तो केमिस्ट्री हो जाएगी, है ना। मॉर्टिन मत जलाओ, कार में मॉर्टिन मत जलाओ नहीं तो केमिस्ट्री हो जाएगी। तो बैरी से बैरी शार्पलेस, कार से आपको कैरोलिन बैट्रोजी याद रखना है, मॉर्टेन मेल्डल। साहित्य के क्षेत्र में एनी आर्नेक्स को मिला एनीबडी कैन डू लिटरेचर वर्क। तो एनी आर्नेक्स फ्रांस है। नोबेल शांति पुरस्कार दो संगठन को मिला, एक व्यक्ति को मिला है। तो ह्यूमन राइट्स एडवोकेट है आलिस बिली आस्के, कोई बिली है, इस प्रकार से आपको याद कराया था। जब कोई शांत हो जाता है तो उसकी मेमोरी रहती है, जब कोई लिबर्टी प्राप्त करता है, आज़ादी प्राप्त करता है, तो भी वो शांत जब हो उसके बाद उसको शांति मिलती है। ये सारी ट्रिक आपको मैंने बताई थी। चलो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं और मैं हूं राजा, आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। दोस्तों सेशन तो आपका चल ही रहा है, मोटिवेशन थॉट आप सभी के लिए। लाइफ जितनी आपकी हार्ड होगी आप उतने स्ट्रांग बनेंगे, आप जितने स्ट्रांग बनेंगे लाइफ उतनी इजी होगी। बिल्कुल सही बात है। एक बात आपको बोलूं, मजा तो सफर में है। अगर सोचो तुम्हें सब कुछ मैं दे दूं, तुम्हें सारे ऐशो आराम दे दूं, सब कुछ दे दूं, तुम्हें सारे ऐशो आराम दे दूं, सच बताना क्या लाइफ में मजा आएगा? नहीं आएगा। जो चीज मेहनत करके प्राप्त करने में मजा आएगा ना, तो वो आपको ऐसे फ्री में मिल जाए तो कभी नहीं होता। फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, मेहनत से प्राप्त करने की वैल्यू होती है। तो कुछ करो, अब जीवन मिला है, ऐसे थोड़ी जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, जैसे ये व्यक्ति हैं,
इनके जीवन से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे जिनका निधन हो गया है? मुलायम सिंह यादव दोस्तों हमारे बीच में नहीं रहे। सपा के संरक्षक, सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे। काफी दिनों से इनकी तबीयत खराब चल रही थी। दोस्तों यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है और यूपी के नेताजी कहे जाते हैं। 1939 में इनका जन्म हुआ है और 2022 10 अक्टूबर निधन हुआ है। दोस्तों किन पदों पर मुलायम रह चुके हैं? दोस्तों 8 साल तक चीफ मिनिस्टर थे, 21 साल तक सांसद थे, 25 साल तक विधायक थे और 2 साल डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन पदों पर आसीन थे मुलायम जी। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1989 से 1991, दूसरी बार 93 से 95, तीसरी बार 2003 से लेकर 2007 तक। मुलायम सिंह यादव जी की बात करें तो इन्होंने पार्टी की स्थापना कब की? 4 अक्टूबर 1992 और इन्होंने अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल रखा। भारत के 21 नंबर के रक्षा मंत्री बने। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे एचडी देवगौड़ा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। दोस्तों मेंटल हेल्थ डे जब भी बोलते हैं तो देखिए, अगर आपका शरीर चुस्त और दुरुस्त है पर आपका दिमाग काम नहीं करता तो कोई मतलब का शरीर नहीं है। ये आपका सेंट्रल यूनिट है। तो हमें अपनी मानसिक स्वास्थ्य का भी देखभाल करना होगा, अच्छे विचार, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी संगत के साथ और साथ में अच्छी बुक्स। तो जब आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपको नॉलेज तो मिलता ही है, फिर लाइफ लेसन्स भी बीच में कुछ दे के जाता हूँ क्योंकि हमने भी उस चीज़ को देखा है, झेला है। देखिए 2022 की थीम क्या है, आप ये याद रखिए, मानसिक स्वास्थ्य और सभी के कल्याण को वैश्विक प्राथमिकताएं बनाएं। कब से स्टार्ट हुआ है? 1992 से इसे मनाना स्टार्ट किया गया है। दोस्तों WHO की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि भारत के लगभग 8% भारतीय हैं जो मानसिक विकार से पीड़ित हैं और 56 मिलियन भारतीय अवसाद से पीड़ित हैं। दोस्तों अच्छे दोस्त बनाओ, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ, थोड़ा घूमने जाओ, पढ़ाई भी करो, सब कुछ महत्वपूर्ण है। सुशांत सिंह राजपूत के पास क्या नहीं था, लेकिन शायद कोई अच्छा काउंसलर नहीं था, कोई अच्छा दोस्त नहीं था जो उस समय उन्हें बचा पाता। चंद्रयान 2 के स्पेक्ट्रोमीटर ने चंद्रमा पर किस तत्व की, किस एलिमेंट की खोज की है? तो दोस्तों चंद्रयान से मुझे ये मॉम याद आ रहा है। मॉम खत्म होने वाला है, 8 साल इसके पूरे हो जाएंगे कार्य के। मैंने आपको पढ़ाया था मॉम के बारे में। तो दोस्तों इसकी बैटरी और फ्यूल खत्म होने वाली है। तो चंद्रयान 2 के स्पेक्ट्रोमीटर पर चंद्रमा के किस तत्व की खोज हुई है? तो बड़ी खोज है दोस्तों, भारत लगातार खोज पे खोज कर रहा है। तो दोस्तों सोडियम की खोज हुई है, सोडियम की खोज की गई है चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर। एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास उपकरण ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की उपस्थिति दर्ज की है। कब लॉन्च हुआ था चंद्रयान 2? 2019 में लॉन्च हुआ था। 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से इसे रवाना किया गया था। इसमें देखिए लैंडर है, इसमें ऑर्बिटर है, याद रखना, ठीक है। चलो लैंडर क्या है तो बताना भूल ही गया मैंने आपको। लैंडर का नाम विक्रम है, ऑर्बिटर है और रोवर जो है उसे प्रज्ञान बोला गया है। चलिए दोस्तों, किस देश में एस जयशंकर ने भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत ने उच्चायोग का उद्घाटन न्यूजीलैंड में किया है। भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने उद्घाटन किया है। दोस्तों 9 अक्टूबर को वेलिंगटन न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया गया है
और दोस्तों एस जयशंकर ने यह भी बोला है कि दोनों देश को मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए, दोनों के रिलेशन को और मजबूती से बढ़ाना चाहिए। आज का सबसे पहला नॉलेज फैक्ट्री और विभिन्न राज्य की योजनाओं को डिस्कस करेंगे। यहां पे स्कीम्स को डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, जो कि एमपी में शुरू की गई है। ऐसी योजना दिल्ली में भी शुरू की गई है। एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कंगना रनौत जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, यूपी में स्टार्ट किया गया है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा में स्टार्ट किया गया है। दोस्तों जो पुराने पेड़ हो गए हैं, तो दोस्तों जो उसका पेड़ का संरक्षण करेगा, उसे बचाएगा, तो उसे एज अ पेंशन कुछ राशि दी जाएगी सम्मान के रूप में। बाजरा मिशन, बाजरा के प्रोडक्शन के लिए छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों आत्मनिर्भर कृषि योजना, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट की गई है। रोजगार सेतु योजना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एमपी में स्टार्ट की गई है। वतन प्रेम योजना गुजरात में स्टार्ट की गई है। जो एनआरआई हैं, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जो गुजरात छोड़ के चले गए और विदेश में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, तो गुजरात राज्य कहता है कुछ योगदान तुम भी करो, आखिर हमने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, कुछ कंट्रीब्यूशन करो गुजरात में, गुजरात के डेवलपमेंट में। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार राज्य में स्टार्ट की गई है। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान दिल्ली में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो चौथा हेली इंडिया समिट श्रीनगर में उद्घाटन किया गया है। दोस्तों ये कौन है? ये है केंद्रीय सेंट्रल सिविल एविएशन मिनिस्टर, इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उनके साथ 10 अक्टूबर को चौथा हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया है। दोस्तों जो हेलीकॉप्टर या फिर आप कह सकते हैं कि पूरे भारत में कनेक्टिविटी का प्रसार बढ़ाने के लिए ये समिट की जाती है, किस प्रकार से हम एविएशन इंडस्ट्री को और बढ़ा सकते हैं, एविएशन सेक्टर को बूस्ट कर सकते हैं। इसका सब्जेक्ट है हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। दोस्तों और भी योजनाओं की घोषणा की गई है, जैसे अगले साल तक कश्मीर को कन्याकुमारी तक कनेक्ट किया जाएगा रेल के माध्यम से। अगले साल रेलवे कनेक्टिविटी मजबूत की जाएगी। जम्मू में 861 करोड़ रुपए की लागत से एक सिविल एनक्लेव बनाया जाएगा और 1500 करोड़ रुपए की लागत से श्रीनगर के वर्तमान टर्मिनल को 20,000 स्क्वायर मीटर से 60,000 स्क्वायर मीटर तक इसकी एरिया को 3 गुना बढ़ाया जाएगा, ताकि इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाए और एडवांसमेंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर का जो राष्ट्रीय खेल है 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 37वें नेशनल गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गोवा को मौका मिला है। गोवा 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी करेगा। 2022 में कहां पर चल रहा है नेशनल गेम्स? गुजरात राज्य में चल रहा है। अभी खत्म हो गया तो आपको पूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा नेशनल गेम्स से रिलेटेड। दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ ने डिसीजन लिया है कि अक्टूबर में अगले साल गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों 27 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर अभी आपको पता है कि 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हो रहा है। 35वां राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। अभी उसके बाद काफी गैप हो गया। भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय खेल 1924 में लाहौर में आयोजित किया गया था। यहां पे भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात आ रही दोस्तों, जिसकी स्थापना 1927 में की गई है। दोस्तों भारत में पहला राष्ट्रीय खेल 1924 में लाहौर में भारतीय ओलंपिक खेल के रूप में आयोजित किया गया। अगर आपसे कोई प्रेसिडेंट पूछे कि कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है अनिल खन्ना। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया तो किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश में है बिलासपुर, तो दोस्तों किया है अनुराग ठाकुर जी ने।
अनुराग ठाकुर जी के पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, खेल मंत्रालय है इनके पास। नितिन गडकरी जी के पास रोड, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है। अमित शाह जी आपके होम मिनिस्टर हैं और अभी नया मंत्रालय बना है जिसे हम कहते हैं सहकारिता मंत्रालय। राजनाथ सिंह जी के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यहाँ पे आप कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, ये सब वाटर स्पोर्ट्स हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जो भारतीय खिलाड़ी हैं और भारत का नाम ऊंचा करें एशियन खेल में और ओलंपिक खेल में और ऊपर जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, कविनार सुब्बू आरुमुगम, इनका संबंध किस राज्य से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इनका निधन हो गया है, इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से। किस राज्य से है? इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। दोस्तों, कविनार सुब्बू आरुगम जो है लोक कला विलुपट्टू को लोकप्रिय बनाया इन्होंने, और 2021 में इसीलिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। देखिए, पद्म की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं, पद्म जो पुरस्कार है ये भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे पहला आता है भारत रत्न और दूसरा नंबर आता है पद्म विभूषण, फिर तीसरा नंबर आता है वी हटा दीजिए, पद्म भूषण आता है और चौथा नंबर आता है पद्मश्री। ये चारों सम्मान की शुरुआत 1954 में की गई। 1954 में की गई, याद रहेगा दोस्तों। यहां पर मैं आपको लोक कला और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया, एमपीपीएससी में पूछा गया, बिहार पीएससी में पूछा गया। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से? बिहार से। साथिया का गुजरात राज्य से है, मांडा का राजस्थान से है, सोन रखना या चौक पुरना ये यूपी से है, रंगोली का संबंध महाराष्ट्र से है। इन सभी इंपॉर्टेंट लोक कला को याद रखिएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, यस बैंक के हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने? कल मैंने आपको नॉलेज फैक्ट्री में एमडी और सीईओ ही पढ़ाया था। यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ प्रशांत कुमार बने हैं। कौन बने हैं? प्रशांत कुमार जी बने हैं एमडी एंड सीईओ। 3 साल के लिए बने हैं। यस बैंक की बात आ रही है जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे मुंबई में है और 2004 में इसकी स्थापना हुई है। इसके संस्थापक है राणा कपूर और अशोक कपूर। दोस्तों, करंट अफेयर्स की रसमलाई आप सभी के सामने आई। हेल्थ इंडेक्स 2021 में किस राज्य को चौथी बार पहला स्थान मिला है? तो हेल्थ के सेक्टर में सबसे अच्छा काम केरल राज्य करता है। हाल ही में भारत ने किस देश के 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है? तो दोस्तों, चाइना पर। किस पर लगाया? चाइना पर। विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। लीवर का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। आपके राइट साइड होता है लीवर। लीवर को केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है। बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं। आपके शरीर से जो बाइल जूस बनता है लीवर बनाता है। विटामिन ए को संचित रखने का काम लीवर करता है। ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम लीवर करता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम लीवर का होता है। लीवर जो है इसे केमिकल फैक्ट्री बोला ही जाता है। अब तो पता है, इसमें रीजनरेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर आप इसको काट दीजिए किसी भी हिस्से को तो वापस से ये वहां पर डेवलप हो जाएगा। और एक और बात, अगर आपको सांप काट देता है, कोई जहरीला कोई पॉइजनस थिंग आप खा लेते हैं तो आपके पोस्टमार्टम में पता चलेगा कि कौन सा जहर लिया, कौन सा सांप काटा, लीवर की मदद से। दानिश ओपन स्विमिंग मीट में साजन प्रकाश ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में पीएम मोदी ने यूपी के किस स्थान पर मेट्रो रेल के पूर्ण खंड का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? कानपुर में। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया है? पुनीत बहल को। दोस्तों, 10 प्रश्न T10 सीरीज आ गई।
चलो शुरू करते हैं, देखते हैं 10 में 10 कौन लाता है। एनी अर्नेक्स जो कि फ्रांस देश के हैं, 2022 में किस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला? तो एनी बडी कैन डू लिटरेचर, पढ़ाया ना, बड़ी मस्त ट्रिक बताई ना, अच्छी ट्रिक बताई। मेमोरियल किस देश का संगठन है? मेमोरी, हम जब भी किसी को याद करते हैं तो शांत, नोबेल पुरस्कार तो शांति में दिया जाता है। मेमोरी रियल में अभी बात करें प्रेजेंट में, रूस बहुत ज्यादा, आप देख पा रहे हो यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, एकदम से इसके अंदर भावनाएं खत्म हो गई रियल में, ऐसे याद रखना। मुलायम सिंह यादव कितनी बार यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं? 3 बार रह चुके हैं, ठीक है। पहला विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 1992 में मनाया गया। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीचर डे, यहां पे वर्ल्ड टीचर डे बोल रहा हूं, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया था 2019 में लॉन्च किया गया, अभी सोडियम पाया गया। जैसिंडा आर्डन किस देश की प्राइम मिनिस्टर हैं? तो ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, पहले पढ़ाया था। बाजरा मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया? तो बाजरा मिशन को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? हु इज द सिविल एविएशन मिनिस्टर? तो सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 को हुई। 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी, 1 साल पहले। दोस्तों 10 अक्टूबर करंट अफेयर्स का रिवीजन। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहां पर आयोजित किया गया? कहां पर किया गया? चेन्नई में। भारतीय वायुसेना का 90 नंबर का स्थापना दिवस कब मनाया गया? हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ह्यूमनॉइड व्योम मित्र का प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट किसने शुरू किया? कौन करेगा? इसरो करेगा, और कौन करेगा? रेलवे ने किस साल तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई? 2030 तक। सबसे अधिक विश्व खिताब जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो सबसे अधिक विश्व खिताब जीतने वाला खिलाड़ी पंकज आडवाणी बने हैं। रवांडा में होने वाली 145 नंबर की आईपीयू विधानसभा में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 9 अक्टूबर को। किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है? कूनो कहां से लाए गए हैं? नमीबिया से लाए गए हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन कहां किया गया? तो भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन लखनऊ में किया गया, यूपी में। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बन गया है? गुजरात का है। हिंट दे रहा हूं, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स पे। इसका नाम है मोढेरा। आज का सवाल है दोस्तों, 37 नंबर का राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? कमेंट बॉक्स पे बताओ। इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल ही रही है, टेलीग्राम में मिल रही है, हमारे रूट एप्लीकेशन में फ्री टेस्ट मिलता है, फ्री पीडीएफ मिलती है। दोस्तों आप हमें फॉलो भी कर सकते हो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। 25 मिनट में हम आपको 25 मिनट्स में हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। योर टाइम इज सो इंपॉर्टेंट टू अस। आपका समय बहुत ज़रूरी है ना। हम ये चाहते हैं कि आपको कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स प्रदान करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर इसी ऊर्जा, फिर इसी जोश के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।